फ्रेंड्स, एजेंसी ए ने बी को बोला मेरे बिहाफ तू काम करके आ, मेरा काम करके आ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, एक्सपेंस मैं तुझे पे करूंगा, आइडेंटिफाई मैं तुझे करूंगा। तो यहाँ पे ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। तो बी की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या रहेगी? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एजेंट। हम ये सब चीज डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, जो प्रिंसिपल ने बोला है वही करना है, अकॉर्डिंगली करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। प्रिंसिपल के डायरेक्शन के मुताबिक बिजनेस कंडक्ट करना है। एजेंट को रिजनेबल केयर और स्किल लेना है, और जो चीज है वो सही सही सब प्रिंसिपल को बताना है, कम्युनिकेट करना है। जब कंफ्लिक्ट अराइज होता है, अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, तो एजेंट प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। जो एजेंट को मिलेगा वो सब प्रिंसिपल को भेज देगा, और अकाउंट यानी सही वाउचर, सही डॉक्यूमेंट संभाल के रखेगा, एंड अपना ड्यूटी अपने आप ही परफॉर्म करेगा और किसी को डेलीगेट नहीं करेगा। लेट वी सी वन बाय वन। ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। ड्यूटीज ऑफ द एजेंट में सबसे पहले एग्जीक्यूट द मैंडेट, जो ऑर्डर है वो अमल में लाना है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक एजेंट को क्या करना है? जो ऑर्डर दिए हुए हैं ना, मैंडेट दिए हुए हैं ना प्रिंसिपल ने, वो परफॉर्म करने हैं। जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया ना, वो काम उसको करना है। वो काम करने में एजेंट फेल जाएगा तो वो अकेला एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट प्रिंसिपल रहेगा। एजेंट को जिस काम के लिए अपॉइंट किया उसे वो काम करना है। एजेंट को प्रिंसिपल का ऑर्डर मान के काम करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है। एक कमीशन एजेंट था, प्रिंसिपल ने बोला था सेल करने के लिए गुड परचेज करके रख दो। उसने गुड परचेज किया, गोडाउन में रखा। प्रिंसिपल ने बोला था इंश्योरेंस लेना, उसने एजेंट ने प्रिंसिपल से इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज कर लिया। प्रीमियम चार्ज किया लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिया, और एक्सप्लोजन होने की वजह से बॉम्बे हार्बर बंदर पे गुड्स लॉस हो गया। एट दैट टाइम who will compensate? एजेंट will compensate। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था गुड्स तू परचेज कर, गोडाउन में रख, उसका इंश्योरेंस ले। एजेंट ने इंश्योरेंस नहीं लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिंसिपल से कलेक्ट करके पॉकेट में डाल दिया, और एक्सप्लोजन की वजह से पूरा गुड लॉस हो गया। Who will be responsible? एजेंट will be responsible। जो प्रिंसिपल को लॉस होगा वो एजेंट पे करेगा, लेकिन उसमें कुछ बॉम्बे एक्सप्लोजन ऑर्डिनेंस से पास हुआ था, उसने कुछ भी कंसिडरेशन दिया हुआ है, कंपेंसेशन दिया हुआ है, तो उतना कंपेंसेशन काट के बाकी का अमाउंट एजेंट पे करेगा। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है? एग्जीक्यूट द मैंडेट। कौन सा पॉइंट है? Execute the mandate. सेकंड है ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन और कस्टम। एजेंट को काम करना है अपने तरीके से नहीं, प्रिंसिपल ने जो बोला है, उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, हमारा जो ट्रेडिशन है, यूसेज है, अकॉर्डिंगली एजेंट को काम करना है। सेक्शन 211 बोल रहा है एजेंट बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? प्रिंसिपल ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के मुताबिक काम करना है। लेकिन प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दिया है तो जो कस्टम प्रिवेल इन दिस बिजनेस है, अकॉर्डिंगली एजेंट को काम करना है। पहला पॉइंट कौन सा आया? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन नहीं तो कस्टम। अकॉर्डिंगली एजेंट काम करेगा। एजेंट ने अदरवाइज उस तरीके से काम नहीं किया है तो प्रिंसिपल को जो लॉस होगा वो लॉस एजेंट आइडेंटिफाई करेगा, और प्रॉफिट होगा तो वो प्रिंसिपल को दे देगा। एजेंट को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो कस्टम फॉलो करना है, वो नहीं किया है, प्रिंसिपल को नुकसान हुआ है तो एजेंट को पे करना है, और कुछ फायदा हुआ है तो एजेंट को दे देना है। एजेंट प्रिंसिपल को पे कर देगा। सबसे पहला पॉइंट था एग्जीक्यूट द मैंडेट। सेकंड पॉइंट था फॉलो द इंस्ट्रक्शन और कस्टम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको। नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा था, एजेंट जैसे ही प्रिंसिपल के बिहाफ मनी कलेक्ट करता था, वह मनी उसे इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन हमारा एजेंट ए है, वो भूल जाता है,
वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो प्रिंसिपल को जो इंटरेस्ट का लॉस जाएगा वो एजेंट पे करेगा। दैट मीन्स ए पे करेगा। ए का काम था बी के बिहाफ मनी कलेक्ट करना। ट्रेडिशन ऐसा था कलेक्ट करके इन्वेस्ट कर देने का। ए ने कलेक्ट किया, इन्वेस्ट करना भूल गया, तो बी को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट बी को नहीं मिला है, इसीलिए ए है वो इंटरेस्ट बी को पे कर देगा। 25 एग्जाम्पल। बी एक ब्रोकर है, उसका ड्यूटी था, उसका ट्रेडिशन था कि यहाँ इस नेचर ऑफ बिजनेस में कभी क्रेडिट सेल होता ही नहीं है। नॉट द कस्टम, ऐसा कोई ट्रेडिशन ही नहीं है कि आप क्रेडिट सेल करो। तभी भी ए का गुड्स बी ने सी को क्रेडिट पे बेचा और सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो बी ब्रोकर विल बी आइडेंटिफाइड टू ए प्रिंसिपल, बी एजेंट। बी का ड्यूटी था कि ट्रेडिशन फॉलो करना। ट्रेडिशन ऐसा था गुड्स क्रेडिट पे बेच नहीं सकते, लेकिन बी ने गुड्स क्रेडिट सी को बेच दिया है, सी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा। ड्यूटी टू टेक द रीजनेबल केयर एंड स्किल। एजेंट का ड्यूटी है प्रिंसिपल को बचाना। एजेंट का ड्यूटी है उसके लिए उसको प्रॉपरली केयर लेना। इसीलिए यहाँ पे एज मच एज स्किल एज जनरली पजेस, वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनरली पजेस। कितनी स्किल चाहिए? जो नॉर्मल सिचुएशन में होती है वैसी स्किल सिमिलर बिजनेस में एजेंट के पास होनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल स्किल एग्रीमेंट में नहीं बोला है, तो स्पेशल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस नोटिस ऑफ वांट ऑफ स्किल। स्पेशल वांट ऑफ स्किल है तो अकॉर्डिंगली, एंड नहीं है तो रीजनेबल केयर और स्किल चलेगा। रीजनेबल केयर एंड स्किल इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212। क्या बोल रहा है? एजेंट को प्रिंसिपल को सही तरीके से काम करके देना है। उसी सेम बिजनेस में जैसी जनरल स्किल चाहिए वैसी स्किल एजेंट के पास होनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। लेकिन स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल की नहीं है तो स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। ड्यूटी कौन सी है एजेंट की? सबसे पहली ड्यूटी एजेंट की है एग्जीक्यूट द मैंडेट, सेकंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, थर्ड टेक द रीजनेबल केयर एंड स्किल। यहाँ पे आपको बोला है आपको रीजनेबल डिलीजेंस अपना दिमाग चलाना है, नहीं चलाया है तो कंपेंसेशन प्रिंसिपल को देना है। लेकिन आपने रीजनेबल स्किल यूज नहीं किया, उसकी वजह से प्रिंसिपल को जो डायरेक्ट लॉस हुआ है वही आपको पे करना है, रिमोट लॉस नहीं। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपके निग्लेक्ट की वजह से जो राइज हुआ है वही पे करना है, इनडायरेक्टली एंड रिमोट नहीं। आपके निग्लिजेंस की वजह से जो सीधा नुकसान प्रिंसिपल को हुआ वो आप पे करोगे, दूर का नुकसान नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा सा दिया है। हमारा एक करके प्रिंसिपल है कलकत्ता में है, उसका एक एजेंट है बी है लंदन में है। प्रिंसिपल इन कलकत्ता, एजेंट इन लंदन, ए इज प्रिंसिपल, बी इज एजेंट। और ए ने बी को बोला था मेरे बिहाफ के तो मनी कलेक्ट करके मुझे रेमिट कर देना, मुझे जरूरत है। बी तो अच्छा आदमी था, रिटेन कर दिया। ए तो बड़ा आदमी है, नहीं देना है, अभी बाद में दूंगा। और ए को मनी नहीं मिला, उसकी वजह से बेचारा ए इंसॉल्वेंट हो गया। तो बी इज लायबल ओनली ऑफ इंटरेस्ट एंड चेंज इन एक्सचेंज रेट, नॉट फॉर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। Loss due to insolvency is remote and indirect loss. Interest and change in exchange rate is the direct loss. जब एजेंट निग्लिजेंसी करता है तो उसके लिए उसका एजेंट लायबल होगा अप टू डायरेक्ट लॉस, नॉट ऑफ द रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। एग्जाम्पल 27। एक एजेंट था, कहा उसने गुड्स क्रेडिट पे दिया लेकिन विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी। ए को गुड्स बेचा, ए ने गुड्स बेचा, पूछा नहीं है कि जेट का रेपुटेशन कैसा है, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया है, और बी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए कंपेंसेशन पे करेगा। बी इंसॉल्वेंट हो गया, ए कंपेंसेशन पे करेगा। प्रॉपर इंक्वायरी करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस क्लेम। देखो ए इंश्योरेंस ब्रोकर है, ए को अपॉइंट किसने किया है? बी ने किया है, बी प्रिंसिपल है।
ए को बोला है भाई जो काम कर हमारे लिए इंश्योरेंस शिप का ले ले, तो क्योंकि वो ब्रोकर है, लेकिन ए तो जल्दी में था, यूजुअल क्लोज पढ़ना भूल गया, इसीलिए बाद में शिप लॉस हुई तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पे नहीं किया था। एट दैट टाइम ए विल बी रिस्पॉन्सिबल, ए विल बी बाउंड, ए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? इंश्योरेंस ब्रोकर है, यूजुअल क्लोज है, उसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा है, इसीलिए ए रिस्पॉन्सिबल है। 29 एग्जाम्पल, 29 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपको? एक व्यापारी है, ए इंग्लैंड में है, बी मुंबई में है, तो यहाँ पे एजेंसी बिजनेस है, ए प्रिंसिपल एंड बी एजेंट। एट द टाइम बी को बोला था कि तू मुझे 100 बेल्स ऑफ कॉटन ये शिप से बेच दे, मेरे पास कस्टमर है, मुझे उसको देना है, लेकिन हमारा अच्छा सा एजेंट भी भूल गया, ओमिट। इंग्लैंड में सही तरीके से शिप पहुंच भी गई है, एट दैट टाइम इंग्लैंड में पहुंच गई है, तो उसमें वो गुड्स निकला नहीं। अराइवल ऑफ द शिप में जो गुड्स होना चाहिए वो निकला नहीं, एंड प्राइस है वो गुड्स की बढ़ गई थी। तो बी है वो बाउंड है, बी है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कहां तक का? जहां तक शिप पहुंची वहां तक के राइस का, सब्सिक्वेंट राइस का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एजेंट यहाँ पे मुंबई था, प्रिंसिपल इंग्लैंड था, मुंबई के एजेंट को इंग्लैंड के प्रिंसिपल को कॉटन भेजना था, हमारा इंडिया का एजेंट वो भूल गया, शिप वहां पहुंच गई, लेकिन प्राइस कॉटन की राइज हो गई थी, तो उस दिन ही प्रिंसिपल को मालूम पड़ गया, उसी दिन तक का डिफरेंस डैमेजेस एजेंट पे करेगा, उसके बाद कुछ प्राइस राइज होगी तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिमोट तो इनडायरेक्ट लॉस हो जाएगा। ड्यूटी क्या है भाई एजेंट की? एग्जीक्यूट द मैंडेट। सेकंड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। थर्ड, टेक द रीजनेबल केयर एंड स्किल, एंड फोर्थ, कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी है, कुछ भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो रीजनेबल डिलीजेंस यूज करके सही तरीके से सही टाइम पे प्रिंसिपल को बता देना है। अवॉइड द इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अपने आप के लिए काम नहीं कर सकता एजेंट, एजेंट अपने आप के लिए काम नहीं कर सकता। देखो राइट ऑफ प्रिंसिपल क्या है? एजेंट ऑन अकाउंट से कुछ काम प्रिंसिपल के कंसेंट बिना नहीं कर सकता, पहले प्रिंसिपल का कंसेंट लेना है, सब सही सही इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को बता देना है, और प्रिंसिपल के नॉलेज में सब चीज आ जाएगी, वो हाँ बोलेगा तो ही कर सकते हो, अदरवाइज प्रिंसिपल रिप्यूटेड द ट्रांजेक्शन करेगा। एंड कुछ भी मटेरियल फैक्ट आपने छुपाई है, कंसील की है, डिसऑनेस्ट गलत प्रेजेंट की हुई है, तो एट दैट टाइम आप कुछ भी प्रॉफिट अर्न करोगे तो प्रिंसिपल को दे देना पड़ेगा। अपने बेनिफिट के लिए आप काम नहीं कर सकते, प्रिंसिपल के डिसएडवांटेजेस के लिए भी आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट था एग्जीक्यूट द मैंडेट, सेकंड था फॉलो द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, थर्ड रीजनेबल केयर एंड स्किल, फोर्थ कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, एंड फिफ्थ अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ए ने बी को बोला था मेरी प्रॉपर्टी बेच दे, बी ने अपने आप परचेस कर लिया, सी के नाम से किया, सी का नाम यूज किया। जब ए को मालूम पड़ेगा कि बी ने तो अपने आप ही परचेस किया है और मुझे उसी से कुछ नुकसान ही हुई है, डिसएडवांटेजेस हुआ है, मटेरियल फैक्ट बताई नहीं है, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ए ने बी को बोला ये प्रॉपर्टी बेचो, बी ने अपने आप परचेस कर लिया, बाद में ए को मालूम पड़ा कि ये तो कम प्राइस में बी ने परचेस कर लिया, मुझे डिसएडवांटेजेस हुआ है, मुझे मटेरियल इंफॉर्मेशन बताया नहीं था, तो ए कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूटेट कर पाएगा। यहाँ पे ए ने बी को बोला था एक ने मेरी एस्टेट बेच दो, और बाद में बिफोर सेलिंग इट एजेंट को मालूम पड़ गया यहाँ तो माइन है, गोल्ड की माइन है, तो बी तो बहुत होशियार था, उसने अपने आप बोला कि ये मैं ही परचेस कर रहा हूँ, आपको बेचना है मैं परचेस कर रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत है? बोला कोई दिक्कत नहीं है, ए ने बी को बेच दिया। बाद में ए को मालूम पड़ा यहाँ का गोल्ड का माइन था, मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन,
एट दैट टाइम प्रिंसिपल रेप्यूडिएट द सेल, प्रिंसिपल है वो सेल रेप्यूडिएट कर सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल के पास ऐसा राइट है, एजेंट को जो बेनिफिट मिलता है वो अपने पास ले सकता है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ कुछ काम कर रहा था, उसमें कुछ एजेंट को बेनिफिट हुआ, प्रिंसिपल को मालूम नहीं था, विदाउट नॉलेज, लेकिन एट दैट टाइम प्रिंसिपल के पास पावर है, वो क्लेम करके बेनिफिट जो हुआ है एजेंट को फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन वो कलेक्ट कर सकता है। बेनिफिट गेन बाय द एजेंट विल बी पेड टू द प्रिंसिपल। ए ने बी को बोला सर्टेन हाउस मेरे लिए परचेस कर, बी ने बोला वो बंदा बेच नहीं रहा है और अपने नाम से परचेस कर दिया। बाद में ए को मालूम पड़ा मैंने उसको वहां भेजा था मेरे लिए परचेस करने, वो अपने लिए परचेस करने चला गया। एक्स ने वाई को बोला था लड़की देखने जाओ, वाई ने बोला लड़की को शादी नहीं करनी है, वो शादी करके आ गया। तो यहाँ पे देखो भाई प्रॉपर्टी तक ही रखना, किसी जमीन देखने के लिए भेजा था, ये तो मजाक में लाइट मूड के लिए एग्जांपल दिया था, लेकिन लैंड परचेस करने के लिए भेजा था, उसने बोला वो बेच नहीं रहा है, वो लैंड परचेस करके वो आ गया, तो एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी प्राइस में प्रिंसिपल को वो बेच देगा, इसी प्राइस में प्रिंसिपल को बेच देगा। कंपेल। एंड 6 पॉइंट नॉट टू मेक द सीक्रेट प्रॉफिट। ड्यूटी क्या है, एजेंट अपने आप कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट द मैंडेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टेक द रीजनेबल केयर, कम्युनिकेट all information to the principal, avoid the conflict of interest, not earn the secret profit, and next point आएगा render the proper account। secret profit के बाद है render the proper account, लेकिन secret profit तो नहीं कर पाएगा, क्यों? एजेंट काम ही प्रिंसिपल के बिहाफ कर रहा है, यहाँ पे फिड्यूसरी नेचर का रिलेशनशिप है, एब्सोल्यूट गुड फेथ है। एट दैट टाइम सीक्रेट प्रॉफिट एजेंट प्रिंसिपल को पूछे बिना नहीं कर सकता। रेम्यूनरेशन तक ठीक है, ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन जो है वो एजेंट अर्न नहीं कर सकता, कुछ अर्न किया है तो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। नाउ रेंडर द प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड बाय वाउचर्स होना चाहिए। एजेंट को संभालना है, प्रिंसिपल जब मांगता है तब उसको देना है। नॉट टू डेलीगेट, एजेंट है वो लॉफुली दूसरे बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता, अपना काम उसको ही करना है। क्यों? यहाँ पे मे भी हमारा काम पर्सनली होना चाहिए, हमारा काम ऐसा है जो पर्सनली हमें करना चाहिए, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड भी प्रिंसिपल की इच्छा ऐसी है ये काम एजेंट ही करेगा, तो ऐसा काम दूसरे को दे नहीं सकते। लेकिन जब ऑर्डिनरी कस्टम यूसेज है, नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है, तब आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। ए ने बी को बोला था कुरियर के लिए, बी ने उसका फॉरेन कुरियर नहीं जाता था इसलिए सी को दे दिया, तो ऐसा बिजनेस है, तो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, तो आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। एजेंट की ड्यूटी है उसको कुछ भी मनी मिला है तो प्रिंसिपल को दे दे, अपना रेम्यूनरेशन डिडक्ट कर सकता है, उसके अलावा जो मिला है वो सब एजेंट प्रिंसिपल को पे कर देगा। एजेंट को काम करते करते कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला है तो अपने पास नहीं रख सकता है, वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को नुकसान हो ऐसे और किसी बंदे को भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे एजेंट की ड्यूटी क्या है, ए ने बी को काम दिया था, काम करने के लिए दिया था, और बी ने क्या क्या काम करना था, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, एक्ट रीजनेबल केयर एंड स्किल, communicate to the principal, आपको सब इंफॉर्मेशन तो कम्युनिकेट करनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के बाद भी कोई भी इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट है तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं ले सकते, सीक्रेट प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते, प्रॉपर अकाउंट भी देने हैं, पावर दूसरे को डेलीगेट नहीं करने हैं, एंड जो मिला है सब प्रिंसिपल को देना है, एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करना है। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाके तेजवान इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए
हर एक वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। बुक सामने रख के पढ़िए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।